आज हैं हम लबी भाई के साथ में, और लबी भाई का वॉलपेपर का हल्द्वानी के अंदर बहुत बड़ा काम है। तो आज जानते हैं लबी भाई से कि वॉलपेपर लगाने से पहले हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कस्टमर को किन चीज़ों के साथ फ्रॉड हो सकता है, किन चीज़ों पे कस्टमर को ध्यान देना चाहिए और किन किन चीज़ों को वॉलपेपर खरीदने से पहले उनकी क्या क्वालिटी को चेक करना चाहिए। तो लबी भाई, हमारे ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनका जवाब दीजिए प्लीज़। राशिद भाई देखिए, वॉलपेपर जो होता है वो हर आदमी जो होता है ना अपनी अपनी अलग एक चॉइस के हिसाब से लेके चलता है कि हाँ ठीक है, मुझे रूम में ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा ऑप्शन चाहिए, मुझे वैसा ऑप्शन चाहिए। होता है क्या है, क्वालिटी आती है इसमें। क्वालिटी हम अगर जज करेंगे, पेपर की क्वालिटी क्या होती है, एमएम देखना चाहिए आदमी को उसके ऊपर का टेक्सचर देखना चाहिए। ठीक है, टेक्सचर आप कैसे फील आउट करोगे? बहुत सारे पेपर आजकल मार्केट में ऐसे आए हुए हैं जिनको हम बोलते हैं फील पेपर। ठीक है, वो वॉलपेपर है लेकिन हम उसको बोलते हैं अपनी भाषा में भाई ये फील पेपर है। फील पेपर क्या होता है? फील पेपर अगर आप किसी पेपर को फील करते हैं और उस पर आपको इम्बोज्ड आपकी कहते हैं फिंगर्स में, टिप में महसूस होता है कि हाँ ये पेपर इम्बोज्ड है, उभरा हुआ है, तो वो फील पेपर कहलाता है। ठीक है, और फील पेपर क्या होता है राशिद भाई? फील पेपर में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। एक दो ऑप्शन आते हैं कि आपके फॉर्म वाले आते हैं, जो फॉर्म जो होती है ना दबने वाला, जैसे हम किसी चीज को स्पंजी टाइप का होता है, वो फॉर्म पेपर होता है। फॉर्म पेपर उस जगह पर कामयाब नहीं हो पाता जिस जगह पर आपका सरफेस थोड़ा सा रफ है। ठीक है, रफ एरिया हो या फिर थोड़ा सा सीमेंटेड दीवार, कहीं पर ऐसा होता है कि बहुत अच्छा पेंट क्वालिटी नहीं मिलती है हमें, बहुत अच्छी प्राइमर क्वालिटी नहीं मिलती है, तो उस जगह पर आप ऑप्शन जो चूज करेंगे वो आप नॉर्मल ऑप्शन चूज करेंगे, फॉर्म पेपर चूज नहीं करेंगे। अब आते हैं इस चीज पे कि हाँ भैया नॉर्मल पेपर कैसा आता है। मैं आपको एक चीज रोक के मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि मतलब जो हम वॉलपेपर लगाते हैं, हाँ, तो वॉलपेपर लगाने के टाइम पे जो कस्टमर के साथ फ्रॉड होता है जिन चीजों में, हाँ, उन चीजों पे कस्टमर को क्या ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो फ्रॉड से बच सके? फ्रॉड पता है राशिद भाई किस जगह पर होता है? देखिए, एक तो ये है ऑप्शन के आपको दुकानदार ने जो ऑप्शन दिखाया वो दिखाया कुछ और जब आपका माल आया कुछ और, इन द इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ और, इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ और मटेरियल निकल रहा है। ठीक है, मतलब क्वालिटी वाइज, हाँ, क्वालिटी वाइज, पेपर क्वालिटी में। ठीक है, टेक्सचर बिल्कुल सेम होगा, कलर प्रिंट बिल्कुल सेम होगा, लेकिन अगर आप पेपर को फिल आउट करोगे जो आपने कैटलॉग में देखा, वो पेपर की थोड़ी सी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्राइस बहुत अच्छे थे, अभी जो माल आपके वहां लग रहा है उसकी क्वालिटी डाउन है। तो क्या होता है राशिद भाई, इसमें होती है लॉट्स, ABC। ठीक है, ये लॉट के हिसाब से आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए ए लॉट का मटेरियल हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है, तो जो बी लॉट होगी ना उसमें माइनर डिफरेंस होगा, माइनर डिफरेंस। ठीक है, पेपर में भी और टेक्सचर में भी और कलर में भी, उसमें जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए हमने ए लॉट का एक रोल लगा लिया और अब हमारा ए लॉट खत्म हो गई, अब हमें बी लॉट का ना एक रोल मंगाना है, तो क्या होगा राशिद भाई, बी लॉट जो आएगी ना उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि हाँ ठीक है, टेक्सचर थोड़ा सा आउट हो रहा है, कलर ऑप्शन थोड़ा डल जा रहा है या कलर ऑप्शन थोड़ा डार्क जा रहा है। जो फाइन क्वालिटी होती है वो ए लॉट की होती है। कस्टमर को अवेयर रहना है इस चीज के लिए कि जब आप कहीं से भी वॉलपेपर परचेज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपने दुकानदार से बोलिए कि भैया ठीक है, आप मुझे क्या ऑप्शन सेंड कर रहे हो, मुझे ये बता दो। ठीक है, मुझे उसका कोड नंबर दे दो, मैं कोड नंबर के हिसाब से वहां मैच करूंगा। ठीक है, जब आपके रोल आते हैं ना तो रोल पे लिखा हुआ होता है सीरियल नंबर, तो आप वहां पे सीरियल नंबर चेक करिए, सबके सीरियल नंबर और लॉट नंबर सेम होने चाहिए। अगर सीरियल और लॉट नंबर सेम है, लॉट नंबर ऐसा होगा जैसे मान लीजिए 123#1, ठीक है, इसमें 123#2 आएगा बाद में, तो वो आपका रोल का अलग अलग लॉट होती है। लॉट से मतलब कि सीरियल नंबर सेम हो, लॉट में अगर 1 2 3 4 5 चल रहा है तो वो हमारे रोल की क्वांटिटी है, जिससे हम लोग मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा इतना माल बचा हुआ है। तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, वहां मत लड़िएगा, सीरियल नंबर सेम होना चाहिए दोनों का। मेन टॉपिक ये है कि जब भी आप वॉलपेपर परचेस करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने से पहले आप उसके बैक साइड में एक सीरियल नंबर लिखा होता है, आप उसको नोट कर लीजिए। जब आपका मटेरियल डिलीवर होगा तब आपको वही सेम अपना सीरियल नंबर को चेक करना है, ताकि आपके साथ में कोई भी फ्रॉड ना हो। वही सीरियल नंबर आया है नहीं। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि इसके वॉलपेपर के अंदर लबी भाई कौन कौन सी क्वालिटी होती है, मतलब अगर हमको फ्रेंडली बजट में जाना है, मतलब हम बहुत ज़्यादा बजट में भी नहीं जाना चाहते और बहुत कम बजट में भी नहीं जाना चाहते हैं, हमारा मतलब फ्रेंडली बजट है और हमको एक अच्छी एडवाइस अगर कोई कुछ दोगे आप, तो क्या देना चाहोगे कि हमको कौन सी क्वालिटी का वॉलपेपर यूज करना चाहिए? राशिद भाई, वॉलपेपर आता है 3 क्वालिटी में,
ठीक है, लोग बाग बोलते हैं ये इटालियन है, ये जैपनीज है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब दिल्ली मेड है। सब दिल्ली में बन रहा है आज की डेट में। और जितने भी नॉर्मल वॉलपेपर्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर हमारे इंडिया में ही बन रहे हैं। इंडिया में ही इसका हब है मेन। जो इम्पोर्टेड पेपर होगा आपका, वो आपको क्वालिटी वाइज ही देख के आप समझ जाओगे कि ये इम्पोर्टेड पेपर है मेरा। 3 क्वालिटी होती है, एक होती है इंडियन, एक होती है इम्पोर्टेड और एक होती है कस्टमाइज। कस्टमाइज में अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट्स कहने का मतलब ये है कि पेपर क्वालिटी वो आप चूज कर सकते हो आपके बजट के हिसाब से। कस्टमाइज ऑप्शन हो गया वो। आपका नॉर्मल वॉलपेपर जो होता है इंडियन वॉलपेपर, उसमें बस एक ये प्रॉब्लम है कि उसके टेक्सचर कुछ टाइम बाद में डल पड़ते हैं। महीना, 1.5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल। लेकिन वो उसमें क्वालिटी में थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, कहीं पर आपकी लाइट जल रही है, रेगुलर लाइट जल रही है। अगर मान लीजिए आपने एक दीवार पे वॉलपेपर लिया और वहां पे ट्यूबलाइट जल रही है, आप ना फिर कभी नोटिस करिएगा कि आप ट्यूबलाइट ऑफ करेंगे ना तो उतने एरिया में आपका पेपर डल पड़ चुका होगा। ठीक है, बाकी का पेपर नॉर्मल रहेगा लेकिन उतने एरिया में आपका पेपर डल पड़ चुका होगा। ये चीज आपको इम्पोर्टेड पेपर में या फिर जो आपके अच्छे क्वालिटी के पेपर आते हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इंडियन पेपर में बस यही दिक्कत है। दूसरी चीज, इंडियन पेपर आपका वॉशेबल नहीं होता है। अगर हम उस पेपर को किसी कस्टमर को ये बोलते हैं सर पेपर वॉशेबल है ले जाओ, तो हमें पता है यार कस्टमर वॉश नहीं करेगा, हमें पता है। ठीक है, क्योंकि वॉलपेपर पे ना कोई भी खाने का हाथ नहीं लगाएगा, कोई डस्ट का हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन इन केस अगर लग जाता है और वो वॉश करता है, वॉश करने का मतलब ये होता है कि आपने गीले कपड़े से या फोम से पेपर को रगड़ के साफ कर लिया, तो वो साफ जरूर हो जाएगा लेकिन आप ना नोटिस करेंगे कि वहां का कलर फेड हो गया। ये चीज आपको इम्पोर्टेड पेपर में या अच्छे पेपरों में नहीं मिलेगी। कस्टमाइज में भी ये चीज आपको नहीं मिलेगी। पेपर की एक लाइफ होती है राशिद भाई। कोई भी ऑप्शन अगर आप ना ज्यादा अगर रगड़ोगे, रगड़ने से मतलब कि अगर आप ना कोई गाड़ी का बोनेट भी अगर आप कंटिन्यू रगड़ते रहोगे तो उस जगह से भी ना पेंट की क्वालिटी डल पड़ेगी। सेम वही चीज वॉलपेपर में भी होती है। आप कोई सा भी वॉशेबल पेपर लोगे और उसको अगर आप कंटिन्यू रगड़ोगे, रगड़ने से मतलब कि आपने ज्यादा रब कर दिया, ज्यादा गीला कर दिया, तो चांस रहते हैं कि हाँ ठीक है कलर थोड़ा सा फेड होगा। तो आप जैसे एक बजट फ्रेंड, मतलब अगर हम बजट फ्रेंडली जाना चाहें तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि हमको कौन सा वॉलपेपर लगाना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मल वॉलपेपर बहुत अच्छे हैं इस समय। अच्छा। अपनी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है इस समय इम्पोर्टेड के नाम से, तो वो पेपर भी बहुत अच्छे हैं। मैं उनको मतलब गलत नहीं बोलूंगा, वो ऑप्शन भी ले सकते हैं आप अपने कस्टमर, मतलब जो इंडियन वॉलपेपर है वो उसको हम लगा सकते हैं। मतलब बजट फ्रेंडली भी आ जाता है, बजट में भी आएगा और थोड़ा ड्यूरेबल भी रहेगा। हाँ, मेन चीज क्या होती है ना राशिद भाई, आज की डेट में ना हमारे इंडिया में 3-4 साल में या 5 साल में ना घर में ना कलर चेंज करने का एक ट्रेंड चल गया है। ठीक है, आपको दिवाली पे, होली पे ना कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप 3-4 साल यूज कीजिए, 5 साल यूज कीजिए, ठीक है, उसके बाद अपना वॉलपेपर चेंज कर दीजिए, आपका फिर से रेनोवेट हो जाएगा पूरा। तो बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक है रवि भाई, और एक दूसरा एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जहाँ कई सारी ऐसी जगह प्रॉब्लम आती है जहाँ पे लोगों के घर में मॉइस्चर होता है रवि भाई। ठीक है, मॉइस्चर की जगह पे हम क्या वॉलपेपर यूज कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? चलिए वो तो एक सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन अगर मॉइस्चर की जगह पे वॉलपेपर हमको यूज करना चाहिए तो फिर कौन सा वॉलपेपर यूज करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं आपको बताऊं, देखिए क्या, ये डिपेंड करता है साइट पर जाकर देखना और देखकर आपको अपनी एक लालच जो होता है आदमी के अंदर कि यार मैं लगा देता हूँ, मैं लगा के तो पैसा मिल ही जाएगा, चला जाऊंगा मैं, कौन सा ये मुझे पकड़ेगा अगर। ठीक है, तो ये आदमी को नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम लोग कभी भी नहीं करते जहाँ पर हमें लगता है कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है और ये मॉइस्चर हमारा पेपर खराब करेगा, तो हम कस्टमर को साफ बोलते हैं सर कोई फायदा नहीं है लगाकर। मॉइस्चर वाली जगह पर 2-3 चीजें हैं जो बेस्ट ऑप्शन है। एक तो हो गई आपकी पीवीसी। ठीक है, पीवीसी आप जानते ही हैं, बहुत आराम से पता ही आपको। एक हो गया पीवीसी भी वो चीप वाला नहीं ना, बहुत गंदा लगता है, उसका एक ऑल्टरनेटिव बताएंगे आप? हाँ, पीवीसी में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, सस्ते वाले नहीं लगाने, अच्छे लगाने, क्योंकि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसकी लगाने के बाद में। वॉलपेपर अगर मान के चलिए आपके पास सीपेज है और सीपेज आपकी आ रही है सिर्फ बरसात में आई और चली गई, वॉलपेपर ड्यूरेबल है, चल जाएगा। ठीक है, वॉलपेपर डार्क लीजिएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी ना हो, कलर दिखे ना पीछे का। ओके, ठीक है, डार्क पेपर लेंगे तो उसमें कलर आपको नहीं दिखेगा, एक हद तक आपकी वो सीपेज रोकेगा भी।
और बहुत ज्यादा सीपेज है, अगर पपड़ी पुट्टी और आपका प्राइमर बाहर निकल रहा है, टुकड़े गिर रहे हैं, तो उस जगह पर वॉलपेपर अप्लाई ना करें। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हमको वॉलपेपर सक्सेस नहीं है और नहीं अप्लाई करना चाहिए जिस जगह पे हमारे वॉलपेपर में मॉइस्चर है, वॉल में मॉइस्चर है, सॉरी। दूसरा ये है कि लवी भाई का कहना है कि अगर कोई भी आपका मतलब बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर भाई आप वॉलपेपर लगा लो, मॉइस्चर है और वॉलपेपर लगा लो, तो मतलब कि वो सीधा अपना पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, इन मतलब कि कस्टमर को वो लॉस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इन चीज़ों से, ऐसे फ्रॉड से थोड़ा बच के रहिएगा, आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है। और लवी भाई हमारे बहुत ही मास्टर आदमी है इंटीरियर के हर एक प्रोडक्ट के बारे में, और इंटीरियर के मतलब वॉलपेपर के तो मास्टर माइंड है। तो आज हम लोगों ने बात की इस बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।